4 दिनों तक चलने वाला छठ का महापर्व आज भोर के समय सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न हो गया। देहरादून में भी इस पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। अलग अलग घाटों पर साज सज्जा के साथ ही सफाई व्यवस्था का भी पूरा ख्याल रखा गया। उत्तराखंड में छठ घाटों पर भोर से ही व्रती महिलाओं का जमावड़ा देखने को मिला। छठ व्रतियों ने उदयमान सूर्य को अर्घ दिया। पहाड़ से मैदान तक श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ देकर सुख समृद्धि की कामना की। महिलाओं ने छठी मैया की पूजा कर सूर्य देवता की आरती भी की। चारों ओर छठी मैया और सूर्य देवता के जयकारों की गूंज रही। छठ पूजा के लिए सुबह देवभूमि के घाट दीपों की रोशनी से जगमगा उठे। छठ व्रतियों ने रात 3 बजे से ही देहरादून के विभिन्न घाटों पर पहुंचना शुरू कर दिया था। इस दौरान महिलाओं ने सूर्य के उगने का इंतजार किया, लेकिन सुबह के समय हल्की धुंध होने की वजह से उनका इंतजार थोड़ा लंबा जरूर रहा। इसके बाद सूर्य उदय होते ही अर्घ्य दिया गया। इसके साथ ही उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रतियों ने घर पहुंचकर कुल देवता की पूजा भी की। पूजा के बाद प्रसाद खाकर 36 घंटे का निर्जला उपवास भी पूरा हुआ। छठ का यह महापर्व अब बड़ा रूप लेने लगा है। पहले यह पर्व देहरादून के कुछ स्थानों पर ही किया जाता था, लेकिन अब राजधानी के अलग अलग हिस्से में इस त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मान्यता है कि जो सच्चे दिल से छठ माता का व्रत रखता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। देश के अलग अलग हिस्सों में अन्य समुदाय के लोग भी इस पर्व को मनाते हैं। बहुत पावन त्योहार है, इसे हम हर साल मनाते हैं। छठ मनाते हैं इसलिए कि हमें पुत्र प्राप्ति हो, हमें धन की प्राप्ति हो, जो भी मनसा हो वो अवश्य छठ माता पूर्ण करती है। इसलिए हम हर साल छठ पावन करते हैं। छठ पर्व हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं और स्टार्टिंग हमारी होती है लौकी और चने की दाल के साथ और बहुत अच्छे से मनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। महत्व ये होता है इसके, जैसे किसी के संतान नहीं होती है उसके लिए छठी माई अगर मन्नत मानो तो उनका पूरा करती है और अच्छे से उनका हर खुशी में वो मतलब हर खुशी पूरी करती है छठ माता। आज पूरा भारत छठ मैया की पूजा मना रहा है। इसका ये महत्व है कि इससे सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। संतान प्राप्ति है, सभी प्रकार के लाभ हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी हमारी जो कमियां हैं, अभी एक व्यक्ति के यहाँ संतान नहीं थी, लेकिन 10 वर्ष के पश्चात उसने इस षष्ठी मैया की पूजा की तो उसके लड़का पैदा हुआ। तो इस षष्ठी मैया की कृपा से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। हम विद्या प्राप्ति करना चाहते हैं, विवाह करवाना चाहते हैं, सब प्रकार से हम अपने जीवन को यशस्वी बलस्वी बनाना चाहते हैं। ये प्राचीन काल से ही छठ मैया का पूजा चली आ रही है और ये ऋषि मुनि के टाइम से सारे भारत में मनाई जाती है। बड़े उत्साह के साथ इसमें तब करते हैं और छठ मैया का सूर्य अस्त से लेकर सूर्योदय तक इसका उद्यापन करके इसका उद्यापन किया जाता है। इसका बहुत ही महत्व है। मैं लगभग 30 वर्षों से इसी मंदिर में ये छठ मैया की पूजा करवा रहा हूँ। मैट बिछाया गया और फिर उसमें पानी भरा गया है। ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत मतलब सुव्यवस्थित कार्यक्रम है। और जो बहनें इसमें अब सर्दी हो जाएगी, कल सुबह इसमें खड़े होंगे तो कितना मतलब ये उनको कष्टदायी लगता होगा, लेकिन उनको ये बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता। माता मैं भी लगातार 2-3 वर्षों से जल के अंदर सुबह के समय खड़ा होता हूँ और सुबह तो एक बार ठंडा जरूर लगता है, लेकिन उसके बाद वो पता नहीं क्या माता की कृपा होती है, वो बिल्कुल एकदम सामान्य हो जाता है और बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि बस ये त्योहार मनते रहें। हम सभी सनातनियों से सभी से यही कहना चाहूँगा, चाहे देश में है चाहे विदेश में है, अपने त्योहारों को उत्साहपूर्वक मनाइए और ये संदेश दीजिए कि ये भारत ये जो है ये त्योहारों का देश है। समय समय पर यदि किसी परिवार में कोई दुर्घटना हो जाती है तो इन त्योहारों के माध्यम से हमारे लोग उस जो शौक होता है उससे बाहर आते हैं। ऐसा ये त्योहार है।